शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते करते धीरे धीरे ये आपकी आवाज लगातार सरकार तक पहुंच रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी के बार बार सरकार से लोगों से बार बार कहना सुनना, लखनऊ बैठ के रोज नए लोगों को इस में चर्चा की बात करना, तो ये कई जगह से संदेश जा चुका है। जिस तरीके से सरकार की मंशा अब पॉजिटिव दिख रही है हर मामले में बातचीत करने में, तो लग रहा है कि कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार को हम बार बार बधाई देते हैं कि जिन जिन मुद्दों को हम उठाते गए उन पर एक सार्थक आंसर देते गए। लिहाजा हमारी डिबेट को, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की आवाज को सरकार प्राथमिकता दे रही है, सुन रही है। और चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की जिक्र रहा, इससे पहले वेतन को लेकर जब शुरुआत में हमने जिक्र लिया, पक्ष भी ले रहा है विपक्ष भी ले रहा है। मैं सरकार को भी इसकी बधाई देता हूं। और जहां चर्चा थी कि कैबिनेट में बिल पास हो गया तो 1 माह का वेतन कौन देगा, वो एरियर भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, हालांकि कई जनपदों में नहीं मिला है। तो इस पर भी चर्चा हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है, बड़े सार्थक परिणाम आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही सार्थक परिणाम, ऐसी सार्थक बहस अगर हम करते आए तो जाहिर तौर पर सरकार हमारी बातें भी मानेगी, हम सरकार के साथ खड़े मिलेंगे और सरकार हमारी बात मान के इन सब बेसहारा लोगों को एक बड़ा मौका, बड़ा काम करने का सिस्टम देगी। शिक्षा को लेकर आज एक बड़ा सम्मेलन था दिल्ली की जामिया हमदर्द में। वहां कई बड़े यूनिवर्सिटीज के वीसी, यूनिवर्सिटीज के संस्थापक, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग जी समेत कई बड़े पूर्व राज्यसभा उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे कई दिग्गज हस्तियां, शाहिद सिद्दीकी पूर्व राज्यसभा सांसद, नई दुनिया के संपादक, कई बड़ी हस्तियां थी शामिल। चर्चा थी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, उचित एंटरप्रेन्योर टीचर्स की आवश्यकता है जो अच्छी तालीम दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, नए भारत का निर्माण कर सकें। और एक बड़ी अहम जानकारी शेयर की जो शिक्षा में बहुत जरूरत है, वो थी कि भारतवर्ष में शिक्षित हैं, ट्रेनी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर किसी एक जॉब के लिए 100 लोगों को बुलाया जाता है तो उसमें महज 5 लोग उस जॉब के काबिल निकलते हैं, सिर्फ 5%। तो ऐसे संस्थान रोके जाएं जो शिक्षा के मामले में जीरो है, डिग्री देते हैं। और डिग्री इंटरप्रेन्योर में, डिग्री सिस्टम में कहीं सेट नहीं होती, और एक जो डिग्री हासिल अच्छी तरीके से करके लाता है उसे भी वो जॉब नहीं मिल पाता। और उन सभी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के वीसी, वाइस चांसलर ने एक और बड़ा खुलासा किया कि हम प्रायोरिटी देते हैं हिंदू टीचर्स को अपनी यूनिवर्सिटीज में। मुझे बड़ा सुनकर अचंभा हुआ, जहां हम हिंदू मुस्लिम का राग अल्पाते हैं, वहां वो अपने बच्चों को शिक्षित कराने के लिए हमारे हिंदू टीचर्स को मौका देते हैं। सामंजस्य देखिए कितना अजीब व गरीब है। और इसी सिस्टम को लेके हमें आगे बढ़ना है, जबकि हम सिस्टम को घुमा देते हैं। हम कहते हैं ये राम, ये रहीम, ये अल्लाह, ये शिवजी। आज स्किल की जरूरत है। अगर चाइना से कारपेट मंगाई जा रही है तो भदोई का कारपेट उद्योग जीरो क्यों? भदोई में कब काम शुरू होगा? अगर ब्रास चाइना में बनकर भारत में बिक रहे हैं तो मुरादाबाद का ब्रास उद्योग ठंडा क्यों? सरकार इस पर स्किल डेवलपमेंट, स्किल की ट्रेनिंग उन हाई स्कूल पास बच्चों को क्यों नहीं दे देती जो अपने मां बाप के लिए एक हैंड बन के, उन्हें एक बड़ा इंटरप्रेन्योर बना के, स्किल बना के एक नया सिस्टम जनरेट कर दे, कोई किसी पर आधारित ना रहे, सब स्वरोजगार में चले जाएं। और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे लग रहा है कि स्पेशल कवरेज न्यूज इसमें भी मील का पत्थर बनेगा और आप सबको एक मौका दिलाएगा। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र भाई जुड़ चुके हैं, मैं सीधा उनके साथ चलता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं उन सब डिबेटों में, आदरणीय सुरेंद्र जी का भी कहना है कि मैं उन सब डिबेटों पे कोई
मतलब नहीं रखता जिससे देश का हित ना हो। हम उन मुद्दों पर काम करते हैं जिससे देश ही नहीं, जमीन पर, बिल्कुल जमीन पर बैठे हुए व्यक्ति को भी बेनिफिट हो, उन मुद्दों पर बात कीजिए।